हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मुझे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता उसमें सारे सवालों के जवाब प्रॉपरली देना। तो आपको पता है मैं एक वीडियो निकालती ज़रूर हूँ जिसमें आपके सवालों के जवाब रहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी इसमें सारे जवाब कवर हो, सबके सारे सवालों के जवाब कवर हो जाए। तो अभी जो लास्ट मुझे सवाल पूछे गए थे वो ये थे कि मैम मुझे जैसे पहले हार्ट चक्र ओपन हो रहा था, उसके सिम्टम्स दिख रहे थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा भारी भारी लगने लग गया। तो मैं आपको बता दूं, जिसने भी ये सवाल पूछा है वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत प्यारे। मैं उनको ये बता दूं कि जब आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा होता है ना, उसके जस्ट बाद जो होता है वो सारे जो नीचे के चक्र होते हैं उससे एनर्जी तो पास हो जाती है हार्ट चक्र को, लेकिन फिर हार्ट चक्र क्या करता है, जो ऊपर के चक्र है उसको एनर्जी पास करता है। तो जब उस पर धीरे धीरे एनर्जी पास होती है, जब वो एक्टिवेट होते हैं, जब वो घूमने लगते हैं तो वो एक्टिवेट होते हैं। तो जब वो एक्टिवेट होंगे तो अब आपको धीरे धीरे थोड़े थोड़े लक्षण दिखने लग जाएंगे। जैसे मान लो आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा था, तो आपके जो कंठ चक्र है वहाँ पे आप पेन महसूस करोगे, आपके पीछे गर्दन में आप पेन महसूस करोगे। फिर उसके बाद आपका आगे चक्र महसूस होगा, आपको आगे चक्र पे थोड़ा बहुत पेन महसूस होगा, थोड़ा बहुत जैसे आप बोल रहे हो ना आपका सर भारी होता है, या आपको चक्करें भी आ सकती है, या आपको सिर्फ बहुत ज़्यादा नींदें आएंगी, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आएंगे, ये सारे आगे चक्र एक्टिवेट होने के लक्षण होते हैं। अभी तो ये जर्नी बहुत कम आपने महसूस की है, बहुत लंबी जर्नी है, तो अभी इतनी जल्दी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो उनके बाद उन्होंने बोला है कि उनके बाद उन्होंने पूछा है कि मैंने मैम सुना है कि बहुत सारी सिद्धियाँ और बहुत सारी पावर्स मिलती है जब चक्र एक्टिवेट होते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब तक आप अपने कर्म जो पास्ट लाइफ से, जो इस लाइफ में, या जो आपके घर के जितने भी पितृ हैं, वो सारे कर्म जब तक वो नहीं हो जाते, क्लियर आउट नहीं हो जाते, आप सारे अपने कर्मों को भोग नहीं लेते, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, तब तक भगवान आपका अच्छा टाइम रोक देते हैं। कहते हैं ना, भगवान परीक्षा ले रहे, कुंडली अवेकनिंग होना परीक्षा ही होता है। ओके, कुंडली अवेकनिंग परीक्षा है, समझ लीजिए। माँ दुर्गा, माँ शक्ति आपकी परीक्षा ले रही हैं। इस परीक्षा में डोंट नो हाउ आपको कितना, क्या, कैसा पेन आपको लगे, क्या सिचुएशन आपके ऊपर आ जाए इस प्रोसेस में। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। तभी भगवान हमको सारी दुनिया से अकेला कर देते हैं। जब तक आपके कर्म जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको अच्छा टाइम भगवान नहीं दिखाएंगे। ये लिख के रख लीजिए, ओके। आपको इतना जो है कि पावर फील नहीं होगा, बिकॉज़ अभी आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं दी गई है, आपके अंदर इतनी पावर नहीं आई है कि आप देवी देवताओं की जो सिद्धियां होती है, जो पावर होती है, वो आप अपने पास रख सकें। उनकी सिद्धियां पाने के लिए आपके अपने सारे जो बुरे कर्म थे, वो सारे कर्मों को भोगना पड़ेगा, उनको नष्ट करना पड़ेगा। अपने जो डर है, अपना जो भय है, अपना जो मोह माया है, उस पर सारा कुछ जो है आपको वो विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। इन द सेंस, आपको अगर बोला जाए तो आपको पूरी चीज़ों पे विजय प्राप्त करनी पड़ेगी जो आप अपने अंदर रखे हैं, गंदी चीज़ों को। आपने जो कर्म किए हैं, जैसे आपने मान लीजिए कि कुछ आपने 10 साल पहले किसी को मारा था, ठीक है, या आप पहले किसी को कुछ गलत शलत बोल दिए थे, तो आपके साथ क्या होगा। अभी आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, आपको ये सब देवी देवता आपको फेस कराएंगे कुंडली जागरण के दौरान, जो नेचुरली हो रहे होंगे, उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आया था कि मैम क्या हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए अगर आपकी कुंडली अवेकनिंग हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर भगवान ने आपको खुद चुना है कि इस समय आपकी कुंडली अवेक हो जाए, जैसे आप मैरिड है और इस समय आपकी कुंडली अवेक हो जाए, तो इसमें आपको जैसा आपका जीवन चल रहा है वो जीवन चले, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट। जैसे आप मैरिड हो और आपका कुंडली अवेकनिंग हो रहा है, ठीक है, तो भगवान ने आपको खुद चुना है, तो उसमें आपको ब्रह्मचर्य की पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट इस पे ध्यान दीजिएगा कि आपको अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेव करनी पड़ेगी। जैसे आप कहीं बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी मत दे के आइए, कहीं जा रहे तो बहुत ज़्यादा उनके साथ
मतलब ज़्यादा कुछ घुल मिल के मत आइए, ज़्यादा अपनी एनर्जी, मतलब समझ रहे ना, आपको अपनी एनर्जी सेव करनी है। आपको ज़्यादा पॉर्न वीडियोस नहीं देख रहे, गंदे चीज़ें नहीं देखनी है, ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, कुछ गंदा चीज़ नहीं करना है आपको एकदम शुद्ध रहना है। अगर आप मैरिड हैं तो, अगर आप अनमैरिड हैं तो क्या करना चाहिए आपको? अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने आपको चुना है कि जब आप मैरिड नहीं हो तभी आपकी कुंडली अवेक हो। तो इसका मतलब है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है, शुद्ध रहना है, कोई गंदी चीज़ों में नहीं पड़ना है, कोई गंदी चीज़ों खानी पीनी नहीं है, एडिक्शन, दारू शराब जो भी है, मैंने पहले की वीडियोज़ में बताया, आपको एकदम शुद्ध रहना है, ठीक है। एक प्यार सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी ये पूछा है कि मैम क्या स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कुंडलिनी अवेकनिंग अलग होती है या सेम होती है? तो हाँ, अवेकन मतलब ये दोनों अवेकन है, ये इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं बोलूँगी, मतलब 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब होता है कि आप ज्ञान से भर जाओगे, आप एकदम परिपूर्ण हो जाओगे हर चीज़ से, आपको किसी चीज़ से भय कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपके अंदर पहले गंदी चीज़ थी, आप एकदम शुद्ध हो जाओगे, एकदम पहले से एकदम खाली फील करोगे, खुश फील करोगे। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपको हर चीज़ का ज्ञान होने लग जाएगा, नॉलेज अपने आप आपके पास चल के आएगी। और कुंडलिनी अवेकनिंग का मतलब होता है कि हमारे अंदर वो शक्ति है जो माँ दुर्गा है, जो माँ शक्ति है, वो आपके अंदर जो है उठ रही है ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग होना। वो एनर्जी राइज अप होती है आपकी मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक, उसको कहते हैं कुंडली अवेकनिंग, ठीक है। एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा है कि मैम क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में चक्रास करते समय अगर मेरे एक्टिवेट हो जाए चक्रा तो क्या करना चाहिए? तो जिसने भी ये सवाल पूछा है तो ध्यान से सुन लीजिएगा इसका जवाब भी। देखिए, आप चक्र खुद एक्टिवेट कर रहे हैं, राइट? आपको भगवान ने नहीं चुना है या भगवान नहीं कर रहे हैं आपके एक्टिवेट, तो ये पॉइंट को हटा दीजिए। आप खुद चक्र एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे इतना बता दीजिए कि आप चक्र एक्टिवेट क्यों कर रहे हैं? आपको कैसे पता चला कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? चलिए मान लीजिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं अभी, तब वो पता है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, कितना सर दर्द है उसमें। ट्विन फ्लेम जर्नी बेसिकली होती है एक एम्पैथ की और एक नार्सिसिस्ट की। ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं है कि मतलब कोई मिल गया, उसके साथ हमने प्यार मोहब्बत कर ली, शादी कर ली और जीवन व्यतीत कर रहे हैं बहुत खुशी खुशी, नहीं। मेरी खुद लव मैरिज है, लेकिन मेरा जो पर्सन था उसकी सारी चीज़ें मुझे झेलनी पड़ी और अब जाके उसके अच्छे दिन आए हैं, वो अच्छा हुआ है। या कह दीजिए कि मेरे जो देवी देवता थे उन्होंने मेरे पार्टनर को अच्छा कर दिया। आपको पार्टनर अच्छा मिलेगा, आपको कुछ भी खराबी नहीं दिखेगी उसके अंदर, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे सब समय बीतेगा, जैसे जैसे भगवान आपका परीक्षा लेगा, उस परीक्षा में आपको पास होना पड़ेगा, ठीक है। आप चक्र एक्टिवेट कर रहे हैं, आपका गुरु नहीं है तो भी आप चक्र एक्टिवेट कर रहे हैं। आप गुरु बनाइए। अगर आपको ये जर्नी अच्छी लग रही है या ये जर्नी आपको करनी है, इसकी यात्रा में आपको सफ़र करना है, तो आप गुरु बना लीजिए। बहुत अच्छा कोई गुरु देखिए, आसपास कोई मंदिर होगा, कुछ लोग होंगे, बात करिए। अगर गुरु ढूंढिए, गुरु देख के बनाइए। आप खुद से मत करिए, खुद से आप करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैं बार बार आपको बोलूँगी कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आपको लग रहा होगा इजी है, बट ये इजी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ओके। तो आप गुरु बनाइए, गुरु जैसा कहता है मेडिटेशन, तपस्या, मंत्र, चैंट, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये सब कुछ आपको कोई ना कोई गाइड करेगा, तभी आप सही रहोगे। अदरवाइज़ मैं बोल रही हूँ आपको, ये आसान नहीं है। डिप्रेशन का शिकार देखा गया है, इसमें आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, ठीक है। एक ने और सवाल पूछा है मेरे सब्सक्राइबर्स ने, कि उन्होंने पूछा है कि मैम मैं डिप्रेशन दूर करने के लिए मेडिटेशन करता हूँ, ठीक है। मैं जब मेडिटेशन करता हूँ तो मेरा शरीर हिलता है, मैं घूमने लगता हूँ, लेकिन मुझे अपना कुंडलिनी अवेक नहीं करवाना। तो मुझे एक बात बताइए, मेडिटेशन आप कर रहे हैं, आपके चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं, तो आपने क्या सोचा फिर? या तो फिर आप कोई बहुत अच्छे गुरु, कोई बहुत अच्छे गाइड के पास चले जाइए, या फिर ये भी नहीं पॉसिबल है
आपको डिप्रेशन दूर करना है तो डिप्रेशन दूर करने के लिए कोई क्रिएटिव साइड पे लग जाइए ना। जैसे आप 9 to 5 की शिफ्ट कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, या आप कोई रूटीन में बिज़ी हैं, आप क्रिएटिव साइड पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो 1 घंटा 2 घंटा कुछ टाइम निकालिए अपनी खुशी के लिए। आप नोटिस करिए कि आप बचपन से क्या करते थे, बचपन से आपने क्या किया। आपने क्रिकेट खेला है, या आपने वॉलीबॉल खेला है, या आपने पेंट किया है, या आप मतलब आप कुछ भी अपना क्रिएटिव साइड जो बचपन में आप करते थे। किसी को ड्राइंग्स बनाना पसंद था, किसी को हील करना पसंद है, किसी को एनर्जी, जैसे मैं हूँ, मुझे हील करना पसंद है लोगों को। मैं लोगों को दुख में नहीं देख सकती। अगर मुझे अभी आप लोग का मैसेज आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाय आप कितने परेशान चल रहे हो इस समय। ये सबकी जर्नी में होता है, लेकिन सही ज्ञान होना, सही लोगों का मिलना जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। अगर मिल गया एक इंसान आपको और आपकी वो बोलते हैं ना एक उंगली पे पकड़ के लेके चल रहा है आपको, तो फिर आपको टेंशन की बात ही नहीं, फिर तो आप एकदम मतलब बिंदास। लेकिन अगर आपको कोई गाइड नहीं मिला है और आपकी कुंडली अवेक हो रही है, आपको नहीं करनी है, तो आप अपने क्रिएटिव साइड पे ध्यान दीजिए। आप ज़्यादा अपनी कुंडली को अकेले खुद राइज मत करिए। मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ, आप अकेले खुद राइज मत करिए। कोई गाइड है तो ही करिए, अपनी क्रिएटिव साइड पे फोकस करिए। नहीं तो अगर आपको बहुत डिप्रेशन है, आप अपने आप को मन शांत करना चाहते हैं, मैं बार बार हर वीडियो में यही कहूँगी कि आप अपने क्रिएटिव साइड पे फोकस करिए। आपको क्या करना पसंद है, आपको एक्टिंग करना पसंद है, आपको किसी से बात करना पसंद है, किसी को हील करना पसंद है, कुछ खाना पकाना पसंद है, कुकिंग, ड्राइंग, कुछ भी पसंद है, आप उस पर ध्यान करिए बजाय ये कुंडली अवेक करने के। एक और सब्सक्राइबर्स उन्होंने कहा है कि मैम मैंने शिव भगवान का स्टैचू देखा है नींद में, मतलब ड्रीम में देखा उन्होंने, सपने में। तो ऐसा कुछ उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया था। मैं शॉर्ट में समझा दे रही, वो समझ जाएंगे जिन्होंने ये मैसेज किया था। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमको भगवान शिव या लॉर्ड शिवा हमें दिखते। तो इसका बेसिकली मतलब होता है, मेरे साथ भी हुआ था जब मेरी शादी होने वाली थी मेरे ट्विन के साथ। 1 महीने पहले एंगेजमेंट के 1 महीने पहले दिखे थे। एंगेजमेंट 2-3 महीने पहले हुई थी शादी से। तो ऐसा क्यों होता है, जब आपका यूनियन होने वाला होता है, राइट, जब आपका यूनियन होने वाला होता है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, तब जाके आपका यूनियन होगा, ठीक है, जिसको फाइनल यूनियन कहते हैं। फिर वो फाइनल यूनियन होता है। आप ऐसे मत समझ लीजिए कि आप रिलेशनशिप में हैं और 1 साल बाद जाके शादी कर लेंगे तो आपका फाइनल यूनियन होगा। नहीं, ऐसा मत करिएगा। फाइनल यूनियन उसी के पॉसिबल हैं जिन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है। मैं यहाँ पे DF की बात कर रही हूँ, जो फेमिनाइंस है, जो फेमिनाइंस की एनर्जी में है, जो माता पार्वती की एनर्जी में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनको काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, ठीक है, बहुत काम करना पड़ेगा। अपनी अंदर की सारी निगेटिव चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, प्यार से परिपूर्ण होना पड़ेगा, ज्ञान से परिपूर्ण होना पड़ेगा, इस दुनिया का ज्ञान पाना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल यूनियन कंप्लीट होता है। उसके बाद जो आपकी जब फाइनल यूनियन होती है, उसके बाद भी एक परीक्षा बाकी होती है आपकी, तब आपकी DM की अवेकनिंग शुरू होती है। तब आपको पता चल जाएगा कि आपको तो पता ही होता है कि मेरे DM में इतनी सारी निगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको दूर नहीं कर पाओगे ना जब तक उसके ऊपर बुरी चीज़ें, जब बुरा वक्त आएगा, जब उसको भगवान अपना जो है सारा वक्त, जैसे हमारी परीक्षा ले रहे, जब तक उसकी परीक्षा नहीं लेंगे तब तक उसको कैसे समझ में आएगा कि मेरे अंदर ये बुरी चीज़ है। हमें पता था, हमने तो परीक्षा ली, तब हमें पता चला ना। हाँ, तो जब आपका फाइनल यूनियन होता है, आपको लॉर्ड शिवा ने दर्शन दिए हैं, भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं, दैट मीन्स आपका फाइनल यूनियन कंप्लीट होने वाला है। और फाइनल यूनियन कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद भी आपको DM DF दोनों को अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको भगवान एक काम सौंपेंगे, अप्रॉक्सली मैं बोलूँ आपको 4 या 5 साल बाद, जो आपकी सोसाइटी और जो आपकी समाज के काम आएंगे, ठीक है। एक सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कहा है कि मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ, अप्रॉक्सली मैं 40 या 45 मिनट ध्यान करता हूँ, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ पानी वगैरह का कुछ उनको प्रॉब्लम्स आता है, या और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, मैं वो नहीं बोलूँगी। तो और उनका कोई गुरु नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप पहले गुरु बनाइए, फिर बाद में आप मेडिटेशन करिए। बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। आप 40 मिनट्स ध्यान करिए, 15 मिनट्स ध्यान करिए, डजेंट मैटर अगर आपका कोई गुरु नहीं है।
आपको प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ेगी, नहीं तो शारीरिक प्रॉब्लम, फिजिकली प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी आपको। अब आप कह रहे हैं, मुझे दोबारा आपने कमेंट किया कि आपके जो गुरु हैं उनको आपने भोलेनाथ को गुरु माना है, ठीक है। ये कोई बुरी बात नहीं है, आप बना सकते हो, भगवान को गुरु बना सकते हैं हम, पता है। लेकिन जब तक हम इस यात्रा में पूरे ज्ञान और पूरे मतलब हर चीज़ से वाकिफ़ नहीं होते, तब तक आपको एक शारीरिक गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको शारीरिक गुरु बनाना पड़ेगा जो आपको शक्ति दे, जो आपको रास्ता दिखाए, जो आपको सब ज्ञान प्रोवाइड करे, सब कुछ प्रोवाइड करे, ताकि आप गलत रास्ते पे ना भटके, आपके शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, तो सारी बुरी आत्माएं भी आती हैं हमारे पास, समझे। सारी बुरी चीज़ें हमारे पास आती जाती रहती है, इसलिए कहा जाता है गुरु बनाइए, प्रोटेक्ट रहिए, तब मेडिटेशन करने बैठिए। मैं आपको बार बार यही बोलूँगी, मेडिटेशन करना चाहते हैं करिए, बिंदास करिए, लेकिन गुरु के साथ करिए, ओके। आई होप अगर मैंने इतने कवर कर लिया है या फिर कुछ और बाकी है तो मैं दूसरी वीडियोज़ में कवर अप कर लूँगी, ओके।